हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 60 एच.सी. वर्मा का। अब ये कहता क्या है, ये हम कहते ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल, ए पार्टिकल मूविंग ऑन द टेबल स्ट्राइक द रॉड परपेंडिकुलरली एट द एंड एंड स्टॉप्स. Find the distance traveled by the center of the rod by the time it turns through a right angle shows that the mass of the rod is 4 times that of the particle and collision is elastic. अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। एक रॉड है जो टेबल पे इस टाइप से रखा गया है और इससे एक पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से आके इससे टकराता है और इसके अंदर वेलोसिटी आता है। ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है। समझिए कि यहां से एक पार्टिकल है, बुलेट का शेप का हम बना देते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ये आके इससे टकराता है, इसका वेलोसिटी v0 है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि दोनों का मास, मतलब रॉड का जो मास है अब पार्टिकल के मास का 4 टाइम्स है, ये आपको शो करना है। दूसरा, कॉलिजन जो है वो इलास्टिक कॉलिजन है। ये दोनों आपको इस क्वेश्चन में शो करना है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसको हम इसमें डील करेंगे। अब क्या है, ये रॉड है, इससे टकराएगा तो ध्यान से देखिए, अगर ये मार्कर है, मार्कर को हम अगर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो इसमें 2 टाइप का मोशन होगा। एक तो इस टाइप से अगर हम फेंके तो एक तो रोटेट करेगा, रोटेशनल मोशन, और दूसरा यानी 2 टाइप का मोशन होगा, एक तो रोटेशनल और दूसरा लीनियर मोशन। दोनों मोशन होगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 मोशन होता है, रोटेशनल भी होता है और लीनियर भी होता है। तो अगर आप किसी को थ्रो करते हैं तो उसमें दोनों मोशन होता है, रोटेशनल और लीनियर। क्योंकि ये इससे टकराएगा तो पहले ये जो है रॉड रुका हुआ है, तो पहले हम बात करेंगे लीनियर मोशन की। इसमें दोनों मोशन होगा। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि ये लीनियर है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब ये रॉड जो है कितना एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें π/2 है, राइट एंगल बना रहा है। सो इसका अगर राइट एंगल कुछ बनाया तो ये कुछ इस पोजीशन पे आके रुक जाएगा, मतलब ये पहले से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। देखिए, ध्यान से देखिए, 90 डिग्री। यानी कि ये थीटा का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, π/2। मतलब जब इससे ये टकराएगा तो ये अगर इस शेप में होगा तो ये इस शेप में आ जाएगा, मतलब कि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2 होगा। ये क्वेश्चन में है। आपसे ये पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है t टाइम में, जितने टाइम में ये, और याद रखिएगा जितने टाइम में ये π/2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये गेन करता है, तब तक इसका जो लीनियर, मतलब इसका जो VC है, सेंटर ऑफ मास, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये क्वेश्चन है। मतलब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको लीनियर और रोटेशनल दोनों का मिक्स कंसेप्ट आपसे पूछने का कोशिश किया गया है कि आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो रोटेशनल हो। तब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लीनियर का अलग से निकालेंगे, फिर हम रोटेशनल का अलग से निकालेंगे। यानी कि लीनियर मोशन के लिए अलग से काम करेंगे और दूसरा हम रोटेशनल मोशन के लिए अलग से काम करेंगे। तो पहले हम काम करते हैं लीनियर मोशन के लिए। तो क्या लिखेंगे, L इन फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सिंपल सा बात है, इसके पास मास m है, वेलोसिटी v है, इससे टकराने के बाद इसमें वेलोसिटी आएगा, इसमें 2 वेलोसिटी आएगा, एंगुलर भी आएगा और लीनियर भी आएगा।
तो लीनियर की बात हम पहले करते हैं, पी इनिशियल पी फाइनल। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट आपको मिक्स करके पूछा गया है, लीनियर और रोटेशनल। अब ध्यान से देखिए, जब इससे टकराएगा तो इनिशियली इसके पास मास m है, वेलोसिटी कितना है v नॉट, एट द एंड इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा, इसका वेलोसिटी ये अपना एक्सिस के अबाउट घूमेगा। और जैसा कि आपको हम बताए थे कि रॉड का अपने पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले इसके पास मास m था, वेलोसिटी v था, लास्ट में इसका मास कैपिटल M ले लेते हैं रॉड का, और इसके पास जो वेलोसिटी होगा उसको हम vc से डिनोट कर रहे हैं। तो vc का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड, मतलब सेंटर ऑफ मास, यानी कि हम किसका निकाल रहे हैं, वेलोसिटी vc क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। रॉड के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है उसी को हम vc से डिनोट कर रहे हैं। तो vc का वैल्यू क्या आ जाएगा, mv0 दैट इज इक्वल टू कैपिटल M। अब ध्यान से देखिए, यहां तक पहुंचे, ये हमारा क्या था, लीनियर वाला पोर्शन मेरा खत्म हुआ। अब हम चलते हैं रोटेशनल, कहे ना जिसमें दोनों मोशन हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आपको होगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, π/2 होगा। और π/2 जब तक इसमें लीनियर, ध्यान से देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि लीनियर और रोटेशनल दोनों के बीच आपको रिलेशन निकालना है। मतलब कि आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जब तक ये π/2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, तब इसका लीनियर वेलोसिटी के वजह से, इसमें दो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी के वजह से ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, उतने ही टाइम में जितने टाइम में ये π/2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उतने ही टाइम में ये कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा। सिंपल सा बात है, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछने का मतलब सेम टाइम उतना ही है जितना टाइम में ये π/2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उतने ही टाइम में ये कितना लीनियर, मतलब सिंपल सा बात है कि ये एंगल रोटेशनल मोशन भी है, इसमें लीनियर मोशन है, दोनों के बीच का रिलेशन, जितना में ये रोटेट करे π/2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उतने ही टाइम में ये कितना लीनियरली आगे भी बढ़ेगा। मतलब दोनों के बीच, दोनों मोशन के बीच आपको रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम क्या किए, मोमेंटम कंजर्वेशन से हम ये इक्वेशन ला लिए, vc यानी इसका हमको वेलोसिटी निकाल लिए, और इस वेलोसिटी का हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको वेलोसिटी पता है और अगर हमें टाइम पता किसी तरीके से चल जाए, तो हम ये बता सकते हैं कि ये कितना आगे डिस्प्लेसमेंट जाएगा, यानी कितना डिस्टेंस आगे ये कवर करेगा। इस टाइप से ये रोटेट तो कर रहा है, ये रोटेशन इस टाइप से कर रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। हमको वेलोसिटी पता चल गया है, और अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो जैसा कि s बराबर क्या होता है, vt, तो हमको क्या चाहिए, s चाहिए, तो हमको v पहले निकाल लिए, यानी कि हम क्या निकाल लिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ये हम निकाल लिए। अगर ये निकल गया, अब बस हमको एक चीज और चाहिए, टाइम अगर निकल गया तो क्या हो जाएगा, हम ये निकाल पाएंगे कि जितने टाइम में π/2 ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उतने ही टाइम में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, तो हम क्या, इसका पहले वेलोसिटी निकाल लिए, किससे निकाले, मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब हम लिखते हैं, अब ये रोटेशन वाला कंसेप्ट हम लगाएंगे इसमें। रोटेशन वाले कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, L इनिशियल L फाइनल, ये है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये था लीनियर चल रहा था, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था, ये आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब ध्यान से देखिए, ये रोटेट भी करेगा, ध्यान से देखिए, इसमें दो मोशन हो रहा है, एक तो रोटेट भी करेगा इस एक्सिस के अबाउट,
इस एक्सिस के अबाउट ये जो रॉड है ये रोटेट भी करेगा और आगे इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और दोनों के बीच में आपको रिलेशन चाहिए। आगे भी ये डिस्प्लेस करेगा और रोटेट भी करेगा, मतलब अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा और आगे भी डिस्प्लेस होगा। अब ध्यान से देखते हैं, अब हम लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब शुरुआत में क्या है इसके पास m। अब इसका अगर लेंथ आप देख लें तो कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हम l ले लेते हैं, तो इसका हाफ लेंथ कितना हो जाएगा, इसका हाफ लेंथ हो जाएगा आपका l/2 एग्जैक्टली। ये भी आपका हो जाएगा l/2, ये भी आपका l/2 हो जाएगा। टोटल लेंथ इसका l है, तो इसका हाफ लेंथ कितना हो जाएगा l/2, हाफ लेंथ कितना हो जाएगा l/2। तो ध्यान से देखिए, इसका टोटल लेंथ था l, इसका हाफ हो जाएगा l/2। तो मास m है शुरुआत में, एंगुलर में इसके पास मास m है, वेलोसिटी v है, तो इस शुरुआत का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा m, मास m है, इसके पास वेलोसिटी v0 है, और ये इसके अबाउट निकाल रहे हैं, सेंटर के अबाउट। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा l/2, दैट इज इक्वल टू फाइनल में क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा I इंटू ओमेगा। I क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ये हम निकाल रहे हैं किसके अबाउट, ये आपको हम बता रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं इसका एंगुलर मोमेंटम किसी न किसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं इसके सेंटर के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स सेंटर के अबाउट निकाल रहे हैं, इसके सेंटर के अबाउट। तो क्या हुआ, सिंपल सा बात है, शुरुआत में क्या था, मास m था, वेलोसिटी v था, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस भी पॉइंट से आपको निकालना होता है वहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा l/2 दैट इज इक्वल टू I क्या है, इस रॉड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, ये है आपका लीनियर वेलोसिटी, ये आपका आ जाएगा यहां से ओमेगा का वैल्यू। ओमेगा क्या हो जाएगा mv0 l/2 डिवाइडेड बाय I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I का वैल्यू होता है सेंटर के अबाउट ml²/12। यहाँ पे पुट कर दीजिए ml²/12, तो ये आपका आ जाएगा ओमेगा किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। सो ओमेगा जो है सेंटर के अबाउट, और ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ये है आपका लीनियर, ये आपका है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। ये लीनियर था इसीलिए इसको VC से डिनोट किए, और ये एंगुलर था तो इसको ओमेगा सी से, ओमेगा सी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। अब ध्यान से देखिए, लीनियर भी आपको निकल गया, एंगुलर भी निकल गया। अब क्या करेंगे, आपको क्या निकालना था, टाइम कैसे निकलेगा। अब आपको ये पता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और एंगुलर वेलोसिटी आपको जब पता है तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से क्या होता है, ओमेगा जो होता है थीटा बाय टाइम के बराबर होता है। तो ओमेगा भी आपको पता है, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे थीटा पता है, थीटा कितना से है, π/2। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा बाय ओमेगा। अब थीटा आपको π/2 पता है, π/2 अपॉन ओमेगा कर लेंगे तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ से क्या, यहाँ से आप लिख लीजिए ओमेगा बराबर हो जाता है थीटा बाई टी। यहां से टी बराबर हो जाएगा आपका थीटा बाय ओमेगा। आपको थीटा पता है π/2, ओमेगा भी पता है, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये भी आपको हो जाएगा पता। टाइम, अब अगर टाइम निकल गया तो टाइम यहाँ पुट कर देंगे। अब VC तो आपको पहले से पता है, VC का भी वैल्यू पता है, तो अगर आपको
इसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस्ड करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो VC इंटू टी भी आपको यहां निकल गया, बस आप पुट कर दीजिए और आपका वैल्यू आ जाएगा। यहां से π/2 ओमेगा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहां से क्या आ जाएगा आपका 6। ध्यान से देखिए, L से L एक कैंसिल, इसको भी कैपिटल L ही ले लेते हैं, हर जगह कैपिटल L है तो यहाँ भी कैपिटल L। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू, थोड़ा सा इजी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल M, और यहाँ से आ जाएगा 6 से, और एक L से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक L बच जाएगा नीचे, और ऊपर एक V0 बच जाएगा, और ये 6 ऊपर चला जाएगा। तो ये आप बस इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा π/2 बाय ओमेगा टाइम हो जाएगा, और VC से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ओमेगा C। सो π/2 नीचे अगर आया, 2 नीचे आ गया तो यहाँ पे ये 3 बच जाएगा, पाई रहने दीजिए, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये mV0 बाय कैपिटल M बाय L, ये आपका आ जाएगा टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, VC का वैल्यू mV0 बाय कैपिटल M है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पाई M V0 बाय ML। अब यहां से आप इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए,